तो नमस्ते, मेरा नाम है हिरन हक। नमस्ते, मेरा नाम है हिरन लाली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरण के दीवानों, जैसे कि मैंने अपने 2 वीडियो पहले यानी हमारे देश दक्षिण कोरिया को लेकर क्या क्या गलत जानकारी इंटरनेट पर या यूट्यूब पर फैल रही है उसके ऊपर वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में बात करते करते मैंने एक बार इस बात का जिक्र किया था कि मैं सिर्फ 3 देशों का गाना सुनता हूं, और वो 3 देश है उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्की। तो ये गाना सुनने के बाद कुछ लोगों ने कॉमेंट सेक्शन के द्वारा मुझसे इस तरह के प्रश्न पूछे कि क्या भाई आप हिंदी गाना नहीं सुनते हो, क्या भाई आप भूस के ढेर में राय का गाना उसका दीवाना बताते हो और फिर हिंदी गाने नहीं सुनते हो। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर मैं भी इस तरह की बात सुनता ना, तो मेरे मन में भी मेरे दिमाग में भी कौतूहल जरूर जागता कि क्या मैं हिंदी गाना नहीं सुनता हूं, क्या मैं इंडिया का गाना सुनना मैंने छोड़ दिया है। तो आज के इस चलचित्र में मैं इस कहानी के पीछे जो बैकग्राउंड रहा है कि हिंदी गाना किस किस तरह से सुनता था और फिर वहां से शुरू करके मैं आज इन 3 देशों के गाने पर कैसे पहुंच गया, मैं इसकी सारी डिटेल कहानी बयां करने वाला हूं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। वैसे हिंदी गाना सुनने का मेरा इतिहास शुरू होता है सन 2012 में। मेरा मतलब सन 2012 या 13, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस टाइम यूट्यूब इतना इस दुनिया में पॉपुलर नहीं था। लेकिन कुछ लोग यूट्यूब को वीडियो वैसे चलाने के माध्यम से या फिर कुछ गाना सुनने के माध्यम से देखा करते थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पुराने जमाने में कोरिया में क्या होता था कि जो नए हिट गाने आते थे ना, उसको सुनने के लिए हमें वो गाना डाउनलोड करना पड़ता, जिसके लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते। लेकिन तब मैं इतना छोटा स्टूडेंट था कि पैसे तो दूर की बात है, मेरे अपने नाम का खुद क्रेडिट कार्ड भी नहीं था। तो मैं उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए YouTube पर गाना सर्च करके सुना करता था। और आप लोग तो जानते हो कि YouTube एल्गोरिज्म हमारे सामने किसी भी तरह का वीडियो लाकर सिफारिश कर देता है। तो 2012 या 13 के उस दिन ठीक मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि उस वक्त, एवं ये तब से पहले की बात है जब मैंने 3 इडियट मूवी देखी भी नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि इंडिया नाम का कोई देश इस दुनिया में है, इससे ज्यादा मुझे ये तक नहीं पता था कि वहां की राजधानी न्यू दिल्ली है। लेकिन पता नहीं कि उस दिन YouTube एल्गोरिज्म को क्या हो गया कि मेरे सामने अचानक शाहरुख खान के बाजीगर मूवी के जो OST होते हैं ना, हाँ मतलब ये मेरा सुना हुआ हिंदी का पहला गाना है, वो गाना मेरे सामने रिकमेंड कर दिया। और मुझे ये देखकर कौतूहल जागा कि ये किस देश का गाना है, चलो सुन के देखते हैं। और फिर वो सुनने के बाद मुझे गाने के लिरिक्स का मतलब तो घंटा समझ में नहीं आया, लेकिन गाने की मेलोडी और गाने का सुरूर मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने लिटरली वो गाना उसी सीट पर बैठकर 10 बार सुना। जी हाँ, 10 बार। और आप लोगों को पता है कि आप जब एक बार सर्च किए हुए एल्गोरिज्म पर एक बार वीडियो सर्च करके देखते हो ना, तो YouTube के एल्गोरिज्म भविष्य में भी आपको उसी शैली में, उसी स्टाइल में वीडियो लगातार रिकमेंड करते हैं। तो उस दिन ये हुआ कि एक बार बाजीगर क्लिक करके सुनने के बाद YouTube एल्गोरिज्म ने मुझे दूसरी बार जो गाना रिकमेंड किया वो है जाती हूं मैं जल्दी है क्या। हाँ जी हाँ, मुझे ये 2 गाने तक याद है। इसके बाद YouTube ने कुछ और हिंदी या फिर हिंदी के बाद शायद तेलुगु गाने का रिकमेंडेशन मेरे पे भेजा था, लेकिन इसके बाद मेरे को याद नहीं है। लेकिन ये 2 गाने मेरे सुने हुए पहले हिंदी गाने थे, और उसी गाने की वजह से मुझे थोड़ा बहुत दिलचस्पी जगी कि यार ये देश का गाना तो कितना मस्त है। लेकिन उस टाइम उस गाने को सुनने के बाद मेरे दिल में शायद इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं जगी कि मुझे इनकी भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि मैं इस बात पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं कि गाने की कोई लैंग्वेज नहीं होती। चाहे आपको गाने के मतलब ज्यादा से ज्यादा समझ में ना भी आ जाए ना, तो भी गाने के माहौल और गाने के सुरूर को सुनकर आप उस गाने का पूरा आनंद उठा सकते हो। और उस वक्त मैं भी ऐसे ही करता था। और उसके बाद वो कहानी शुरू होती है जिसको मैं अपनी वीडियो में कई बार बता चुका हूं। उसके 2 साल बाद हमारे देश दक्षिण कोरिया में आमिर खान की 3 इडियट फिल्म रिलीज हो जाती है। आप लोग तो जानते हो कि 3 इडियट देखने के बाद मेरे मन में भारत के प्रति ज्यादा दिलचस्पी जगी, और उसी मूवी के कारण मैंने हिंदी सीखने का फैसला कर लिया। और आप लोग तो जानते हो कि हिंदी इतनी आसान भाषा नहीं है, मेरा मतलब बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा आसान भाषा है ये भी नहीं बोलूंगा। तो हिंदी सीखने में मुझे प्रॉपर लगभग 1.5 से 2 साल का समय लगा, और 2 साल तक हिंदी सीखने के पश्चात फाइनली ऐसा लेवल आ गया कि पहले बाजीगर और जाती हूं मैं जल्दी है क्या ऐसे लिरिक्स का मतलब मेरे दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन 2 साल की पढ़ाई के पश्चात मुझे उन गानों के लिरिक्स का मीनिंग कुछ हद तक मेरे दिमाग में समझ में आने लगा। हाँ, उसके बाद मैं कोरियन गाने को त्याग करके 7 साल तक, मेरा मतलब
7 साल तक लिटरली सिर्फ हिंदी गाने ही सुनता था, और हिंदी गाने से बढ़कर मेरी रुचि बढ़ जाती है बंगाली गाने, नेपाली गाने। और मैं पुणे में रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि 1 या 2 मराठी गाने भी मैंने सुने हैं। इस तरह मेरे हिंदी गाने के प्रति रुचि 2017-2018 तक बरकरार रही, और 2018 में मैं उसी साल 2 बार इंडिया जाके भी आया। 2018-2017 में ऐसा होने लगा कि ज्यादातर हिंदी के जो गाने होते हैं ना, मेरा मतलब आजकल थोड़ा ट्रेंड अलग हो गया है, लेकिन 2017 तक ज्यादातर हिंदी के गाने बॉलीवुड पे बेसिस पर चलते थे। और उस टाइम क्या होने लगा कि पुराने जो बहुत अच्छे गाने होते थे, पुराने गाने को रिमिक्स करके, और फिर रिमिक्स हुए गाने को फिर से रिमिक्स करके गाना बनाने की उनकी नौबत आ गई। मतलब मैं पूरे इंडस्ट्री को कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जमाना बदलने के साथ साथ ना हमारे दिमाग की जो क्रिएटिविटी है वो कई बार थोड़ी कम पड़ जाती है। जी हाँ, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। तो उस माहौल को देखकर ऐसा लगने लगा कि यार पहले जैसे गाने में मजा नहीं है। जैसे 1990 और 2000 की शुरुआत तक गाने कितने सुंदर हुआ करते थे, जैसे कि भूस के ढेर में राय का दाना, और ज़रा ज़रा बहकता है, और मधुरी दीक्षित के क्या नाम है उसका, हाँ, काई सेरा सेरा। इन 3 गानों को मैं अभी भी बहुत ज्यादा याद करता हूं, मिस करता हूं, और लगातार सुनता भी हूं। लेकिन जब से रिमिक्स करने का ट्रेंड शुरू हुआ है ना बॉलीवुड में हिंदी गाने में, तब से ऐसा लगने लगा कि ये पुराने गाने को इतनी बार बार रिपीट करके क्यों बना रहे हैं। मेरा मतलब, हाँ, ऑफ कोर्स उनमें से कुछ लोगों को मजा आ सकता है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन तब मैंने ये सोच लिया कि चलो यार, मैं हिंदी गाने शायद बहुत सुन लिया, अब मैं कुछ और गाना सुन लेता हूं। और आप लोगों को तो पता है कि YouTube एल्गोरिज्म आपके सामने किसी भी तरह का वीडियो रिकमेंड कर सकता है। एक दिन 2018 या फिर 2019, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसी टाइम के करीब YouTube एल्गोरिज्म ने मेरे सामने उज्बेकिस्तान का गाना रिकमेंड किया। उसके पहले मैंने कई तरह के गाने, जैसे कि थाईलैंड, श्रीलंका और रसिया वगैरह के बहुत सारे गाने ट्राई किए, लेकिन उज्बेकिस्तान के गाना जो रिकमेंडेशन में आया है ना, वो गाना मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वो गाना सुनने के बाद ही मैंने मन बना लिया कि चलो उज्बेकिस्तान की भाषा सीख लेते हैं, क्योंकि उसका लिरिक्स को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उज्बेकिस्तान गाने को गूगल पे सर्च करने पर भी उसका मीनिंग इंग्लिश में ठीक से ट्रांसलेट नहीं होता। और जब मैंने एक बार उज्बेकिस्तान का गाना सुना तो यूट्यूब एल्गोरिज्म ने उस बात को समझकर उज्बेकिस्तान के आसपास के देश, जैसे कि ताजिकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और टर्की हो गया। वैसे टर्की उज्बेकिस्तान के इतने भी पास नहीं है, लेकिन दोनों देश उज्बेकिस्तान और टर्की एक ही भाषा, मतलब काफी सेम भाषा और एक ही पूर्वज को शेयर करने वाले कंट्री हैं। इसलिए हाँ, ये सब होने के बाद मेरी जो पहले हिंदी गाने को लेकर जो रुचि थी वो थोड़ी थोड़ी कम होती गई, और मेरे जो गाने का अभी का स्वाद है वो पूरी तरह से उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और टर्की में चेंज हो गया है। और मुझे लगता है कि ये चीज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग बहुत सारे देशों में हो रही है, क्योंकि जब मैं कोरियन में भी गाना सुनता हूं ना, तो पुराने गाने मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। यानी उसमें एक एक लिरिक्स के, एक एक शब्द के मीनिंगफुल मतलब होता है। लेकिन आजकल के, मतलब सारे गाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आजकल ज्यादातर ऐसा होता है कि गाने की आवाज को ना सिर्फ मशीन की आवाज में मिला दिया गया है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लिरिक्स को तो सुनने पर भी समझ में नहीं आ रहा। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कोई जानकारी तो नहीं मिली होगी, लेकिन मेरी कहानी का जरूर पता चल गया होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, हिरन की रक्षा करनी है। जय साउथ कोरिया और जय हिंद।